अस्सलाम वालेकुम। टैप, उसके बाद रीटेस्ट एंड देन लास्ट पे स्वीप। अगर ये तीन चीज़ें आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तीन चीज़ें समझ लेते हैं, तो इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी को ट्रेड करना या फिर ये इक्वल लोज बन जाएं तो इनको ट्रेड करना, और ये कॉन्फ़िगर करना कि टैप कहाँ पर हो रहा है, रीटेस्ट कहाँ पे हो रहा है और स्वीप कब आने वाला है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज की लिक्विडिटी को हमने जस्ट एक थोड़ा सा रीड किया था, और स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज की लिक्विडिटी पर हमने प्रॉपर डिस्कशन की थी। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज की लिक्विडिटी को। ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है हमारा जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो हमारा होगा टॉपिक होगा वो होने वाला है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़ के। ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटीज़ बन रही होती हैं उनको हमने कैसे ट्रेड करना होता है। देन स्टॉप लॉस लिक्विडिटी जो होती है ये हमारी उसी सिनेरियो में आ जाता है BSL एंड SSL में। फेयर वैल्यू गैप्स की लिक्विडिटी भी एग्जिस्ट करती हैं, अगर करती हैं तो उनको ट्रेड कैसे करना है, लिक्विडिटी गैप्स क्या होते हैं और BR लिक्विडिटी क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम देखेंगे इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज की लिक्विडिटी को। ये मैंने ज़रा चार्ट्स पर मार्किंग करके रखी हुई है, इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर कैसे प्ले हो रही हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं जी रिप्ले मोड में आ जाते हैं। अब रिप्ले मोड में अगर आप आएँ तो अब यहाँ पर आप देखें ना तो आपके पास इक्वल हाइज़ बन गए हैं। अब इक्वल हाइज़ बनने के बाद इक्वल हाइज़ बनते कैसी हैं ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझा देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये एक हाई बना, देन एक लो, हायर लो, देन मार्केट यहाँ पर एक अकोमोडेशन स्टार्ट कर देती है और जाकर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी हाई पे प्रीवियस हाई से रिजेक्शन लेकर वापस आ जाती है। तो ये इक्वल हाइज़ क्यों होंगे, या अगर हम इसको इन्वर्ट स्केल पर देखें, अगर इसको देखें लोज के हवाले से, तो इक्वल लोज क्यों होंगे, रिलेटिव इक्वल लोज या इक्वल लोज क्यों कंसिडर किए जाएंगे और इसकी रीज़न क्या होगी दोबारा रिविज़िट होने की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिविज़िट होने की जो रीज़न होगी मैं आपको समझा देता हूँ कि लाइक यहाँ पर एक हाई है, सही है। अब जब अगेन प्राइस यहाँ पर इस रीजन में गई है तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी। अक्सर मार्केट में ना पैटर्न्स लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक कुछ पे जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं जी इस तरह का M पैटर्न, या इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। या फिर अगर बात हम कर रहे होते हैं, जब बात करते हैं हम कि लोज की बात करते हैं, तो लोग वही के W पैटर्न इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर जो है डबल टैप भी कह लें, डबल बॉटम भी कह लें, एक ये बॉटम बना एक ये बॉटम बना। इस पैटर्न को इस्तेमाल करके वो चाह रहे होते हैं कि हम लिक्विडिटी को और मार्केट को उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अब लेकिन हकीकत में होता क्या है, अब थोड़ा हाइपोथेटिकल समझ लें, देन हम चार्ट्स पर आएंगे, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और आज की वीडियो में जस्ट इक्वल हाइज़ इक्वल लोज पर ही बात करेंगे, सो दैट आपको पता चल जाए कि यार इक्वल हाइज़ और लोज एग्जिस्ट करते कैसे हैं, इनकी लिक्विडिटी की मार्किंग कैसे करनी है और इसको कैसे लेकर चलना है। अब वही बात आ गई दोबारा कि एक यहाँ पर एक आपका हाई बना, हाई बनने के बाद दोबारा रीटेस्ट हुआ। अब ये PA अभी जो लेफ़्ट साइड पे है, ये येलो लाइन की ये वाला अभी तक डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो इसे आप फिलहाल भूल जाएं। अभी जो राइट साइड पर PA चल रहा है, लेफ़्ट साइड पर ये वाला थोड़ी साइड्स की मैंने मिक्सिंग कर दी है, ये PA डेवलप हो चुके हैं। अब इस PA को देखते हुए जो येलो लाइन के लेफ़्ट साइड पर है, इसको देखते हुए हमने अपना डिसीजन लेना है और हमने अपनी ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट श्योर कि जब आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर कोई ना कोई AOI होगा, कोई लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग पड़ी होगी, कोई फेयर वैल्यू गैप होगा जिसको आप वापस टारगेट करना चाह रहे होंगे। तो क्या सिनेरियो होता है कि आप ऐसे यहाँ से सेल करते हैं, सेल करने के बाद आपका ऑब्वियसली SL कहाँ पर रहने वाला है, SL आपका होता है जी इसी हाई के ऊपर आप SL प्लेस करते हैं कि जी मेरा डबल टॉप बन गया, और आप कर देते हैं कि ये मेरा टारगेट होने वाला है। अब प्राइस करती क्या है, प्राइस एक दफ़ा आपकी फेवर में आती है आपको बिलीव करवाने के लिए दैट यस आपने डबल टॉप अच्छा पकड़ा है, लेकिन देन एक सडन मूव आती है और ये जो डबल टॉप है ये स्वीप हो जाता है, और स्वीप होने के बाद दोबारा जो आपकी असल डायरेक्शन और असल जो मूव है वो स्वीप होने के बाद आती है। अब
ये जो चीज़ें हैं जो मैंने मेरी नेक्स्ट वीडियो और वेरी फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी इस पर लिक्विडिटी पर मैंने समझाई थी कि मार्केट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। अब यहाँ पर अगर आप सारे लोग इंटर होकर बैठे हैं, मार्केट में तो फ्यूल ही नहीं है। मार्केट को फ्यूल चाहिए, वो आपके यहाँ पर एसएल हंट करेगी, हंट करने के बाद नीचे आएगी, मार्केट में एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसको एक फ्यूल मिल जाएगा और वो तेज़ी से आकर आपका जो एओई है वो आपका हिट कर देगी। और यहाँ पर एट दी एंड बात वही आ जाती है, अब यहाँ पर सेल कौन करेगा? सेल उसी ने पकड़ी होगी जिसने यहाँ पर वेट किया होगा कि नहीं भाई पहले स्वीपिंग हो जाए, स्वीप हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। तो उसको यहाँ पे एक आरआर भी अच्छा मिल गया और उसको यहाँ से एक ट्रेड भी मिल गई है। सही है। अब थोड़ा आ जाते हैं ये एक चार्ट्स पर आने के बाद हम ये चीज़ को समझ लेते हैं। अब वही बात आ गई दोबारा कि आप यहाँ से आपने बॉटम लगाया एक, देन ये एक हाई, देन लो, देन ये हाई लगा, ठीक है, इसको अगर हम हाई कंसीडर कर लें, देन आप नीचे आए हो और दोबारा आपने हाई बनाया। अब वही बात जो मैं कह रहा था, मार्केट आपको एक दफ़ा क्या करेगी कि भाई ओके यू आर गुड विद दैट, अब मार्केट नीचे ही जा रही है। तो मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दी और आपको ये बिलीव करवा दिया कि यस मार्केट जो है वो एक दफ़ा दोबारा नीचे जा रही है। और आपने जो ये जो टॉप है ना, जिसे आप एम पैटर्न कह रहे हैं, जिसे आप डब्ल्यू पे कह रहे हैं, या जिसके आप डबल टॉप कह रहे हैं, एक ये टॉप आ गया, ये टॉप आपने टॉप से ही पकड़ लिया है और अब आप नीचे जा रहे हैं, तो आप इस गलत फहमी में मारे जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन मार्केट करती क्या है, यहाँ पर आपको एक जो है एक डिसिसिव मूव देने के बाद, यानी कि आपको डिसीव करने के बाद देने के बाद आपको वापस ऊपर लेकर जाती है। अब थोड़ा सा देख लेंगे चार्ट्स पर भी कि ये चीज़ें कैसे जो हैं वो प्ले हो रही हैं। ज़रा इसकी मैं स्पीड एक दफ़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें दैट मार्केट की एक, अब देखें अब वही बात आ गई ना कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल उसने क्लियर करवाई कि आपकी जो मूव है वो बिल्कुल बेरिश आने वाली है। आप ये जो आपका लो है ये वट एवर आपको टारगेट करना चाह रहे हैं, आप टारगेट कर लें और ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर इक्वल लोज बनाना है, मार्केट ने स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं, अब ऊपर आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं, नीचे आपके पास इक्वल लोज पड़े हैं, दो लिक्विडिटीज़ आ गई हैं। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, आपने देखने हैं कि आपका HTF आपको क्या कह रहा है। HTF मतलब 3H आपको क्या कह रहा है। अब 3H आपको जो है वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ से आप पहले इक्वल हाइज लेने जाओगे। आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज ये जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम आएगा तो ऑब्वियसली आप एक दफ़ा ऊपर जाओगे, जाने के बाद आप नीचे आ सकते हैं। दिस कुड बी द सिनेरियो, ये हो सकता है। सही है। तो यू कैन सी आप उसने क्या किया, वेरी नेक्स्ट कैंडल्स में ये आपकी इक्वल हाइज उड़ा दी है। इसको दोबारा मैं वापस आपको यहाँ पर ला कर दोबारा दिखा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ ये हुआ सीन क्या है यहाँ पर। अब वाई आई वाज सेइंग कि आप यहाँ से पहले ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज ये देखें ना, ये जो कैंडल्स हैं इन कैंडल्स में वॉल्यूम है, इसने यहाँ पर कोई एफबीजी नहीं छोड़ा हुआ जो हमें बोले कि यार हम वापस टैप करने आ सकते हैं। तो उसने सडन मूव ऊपर दी और मूव देने के बाद वापस आ जाएंगे। सही है। अब दोबारा आप देखें इसको ज़रा रिप्ले मोड में, तो ये आपकी एक ही कैंडल जाएगी, एक कैंडल ने ऊपर टैप किया, टैप करने के बाद सिमल्टेनियसली वो कैंडल नीचे आई है और उसने इक्वल लोज को भी उड़ा दिया, इक्वल हाइज को भी उड़ा दिया। समझ रहे हैं बात को। अब जो बंदा यहाँ से बाय था, लाइक ये सोच कर कि भाई मेरा तो डबल बॉटम बन गया, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ और टारगेट मेरा वो ऊपर पूरा एक आर हो जाएगा, उसका एसएल उड़ गया। और जो बंदा यहाँ से सेल कर रहा था और या फिर यहाँ से सेल पकड़ रहा था, एक बाद में लेट सेल पकड़ रहा था आके, उसका भी मार्केट ने क्या किया, एसएल उड़ा दिया। और एट दी एंड प्रॉफिट में कौन रहा है, ऑब्वियसली मार्केट मेकर। समझ रहे चीज़ को। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको आपने देखना होता है। एक दफ़ा कोई भी आपका पर्टिकुलर पॉइंट है, वहाँ पर एक दफ़ा मार्केट टैप करेगी, देन उसको रिटेस्ट करेगी, देन स्वीप करेगी, स्वीपिंग के बाद आपकी असल जो है मूव स्वीपिंग के बाद ही आएगी। सही है जी। कोई और हम एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट्स पर, और ताकि थोड़ा सा हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पता चल जाए कि यार ये चीज़ें वर्क कर कैसे रही हैं। और उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। एंड अगेन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इक्वल हाइज और इक्वल लोज का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझा दिया है, कोई कॉम्प्लिकेशंस में आपको मैं नहीं लेकर जा रहा, सिंपल सी चीज़ें हैं। कुछ आपको एग्जांपल देख के ना मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो होती है वो अक्सर लोग करते हैं, मैं आपको हाइपोथेटिकल समझाता हूँ कि अब लेट्स से कि ये मार्केट ऊपर गई, देन नीचे आई और उसी कैंडल में जाके ना इसने ये हाई बना दिया, ठीक है। तो ये इक्वल हाइज कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ये वाले इक्वल हाइज
कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि आप एक ही कैंडल में ये एक बना रहे हैं, ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, और अब दो कैंडल्स में उसके कैंडल्स के एक रेजिस्टेंस बन रही है, उसे आप नहीं कह सकते कि ये हमारी बन गई है लाइक इक्वल हाइज बन गए हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जहन में रखना है। मैं आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल से समझा भी देता हूँ और फिर जो है वो आगे चलते हैं। जो भी मैंने बात की थी कि ये कैसे चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं और कैसे आपने जो है वो इनको सही फिगर आउट करना है, ना कि आपने जो है वो गलत आपकी मार्किंग, जब मार्किंग ही गलत होगी। अब ये देख लें, ये वाला 1 H की कैंडल्स हैं, तो ये देखें ना बिल्कुल इक्वल बराबर के इसने हाइज बनाए हुए हैं, लेकिन ये इक्वल हाइज कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बट आपने ये चीज़ जहन में रखना है। इक्वल हाइज कंसीडर सिर्फ उस वक्त होंगे, सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग, अगर ये आपका हाई बना है, दैन नीचे आए हो, आपने यहाँ पर सस्टेन किया है, दोबारा आपने ये हाई जाकर यहाँ पर एक लगाया है और फिर नीचे आए हो, तो ये आपकी इक्वल हाइज कंसीडर किए